डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान, सभी परेशान। इंटरबैंक में डॉलर 19.9 रुपए बढ़कर 285.9 रुपए पर बंद हुआ। सनतकार काशिफ जिया ने डॉलर में 19.9 रुपए के इजाफे को पाकिस्तान की मईशत के लिए तशवीशनाक करार दिया। सीनियर नायब सदर चैम्बर डॉक्टर राना सज्जाद अरशद ने कहा, सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया। शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता 17 महीनों में शरह सूद में 13% इजाफा किया गया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, महंगाई का वो सैलाब आएगा जो मतवस्त तबके को बहा ले जाएगा। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं और ये डिमांड आईएमएफ की अनरियलिस्टिक है और इसको मानना जो है पूर निगोशिएशन है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इंटरेस्ट रेट वहाँ बढ़ाए जाते हैं जहाँ पर डिमांड पुल इन इन्फ्लेशन हो। हमारे यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। दुनिया की पूरी स्टडीज, बल्कि इस पे एक बंदे को नोबेल लोरेट मिला है, जोसेफ स्टिग्लिट्स। डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ सोने की भी परवाज, कीमत में 8,000 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में फी तोला सोना 2,03,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,858 रुपए इजाफे के बाद कीमत 1,74,039 रुपए हो गई। FBR ने मुख्तलिफ दरामदी मसनूआत लग्जरी अशिया में शामिल कर दी। दरामदी फल, जूस, आइसक्रीम, चॉकलेट्स और केचप पर 25% सेल्स टैक्स लगेगा। क्रॉकरी, कारपेट, कॉस्मेटिक्स, सैनिटरी, जानवरों और परिंदों की खुराक, फर्नीचर और दीगर अशिया भी लग्जरी आइटम्स में डाल दी गई। महंगाई की रोलर कोस्टर ने फुल स्पीड पकड़ ली, गरीबों पर जुल्म और सितम जारी। यूटिलिटी स्टोर पर वजीर आजम पैकेज के तहत मिलने वाले घी को अवाम से दूर कर दिया गया। फी किलो 115 रुपए का बड़ा इजाफा। 375 वाला घी का पैकेट 490 रुपए का कर दिया गया। घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा। बच्चों का खुश्क दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स भी महंगी हो गई। मिनरल वाटर की 1.5 लीटर बोतल 90 रुपए की हो गई। शहरी फट पड़े। यूटिलिटी स्टोर तो ਘੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ यूटिलिटी स्टोर ਤੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਤ ਮਾਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ 150, 200, 250, ਸਵਾ 200 ਦਾ ਘੇ, ਹੁਣ 500, 550, 600 ਨੂੰ ਘੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਖਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ कर ਛੜਿਆ। खुश्क मसाला जात की कीमतों में भी होशुरबा इजाफा। दालचीनी की फी किलो कीमत में 225 रुपए का इजाफा। काली मिर्च 175 रुपए महंगी 1,300 रुपए किलो हो गए। खुश्क धनिया 75 रुपए बढ़कर 450 रुपए किलो। जीरा, लौंग और मोटी इलायची की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड। बरामदी सेक्टर को जीरो रेटेड रिलीफ के बगैर बिल जारी करने का शेड्यूल तैयार। फेस्को ने एक्सपोर्ट सेक्टर के बिजली के बिलों से जीरो रेटेड रिलीफ निकाल दिया। फेस्को 3,000 एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बिल बगैर रिलीफ के भेजेगा। उधर किसानों को बगैर तार बिजली के झटके। जरिए ट्यूबवेल का यूनिट 13 रुपए से बढ़ाकर 16.5 रुपए का कर दिया गया। पैदावारी लागत बढ़ने से किसान मुश्किलात का शिकार। फी यूनिट 10 रुपए करने का मुतालबा। फैसलाबाद में गन्ने के काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी। तांतियावाला और जड़ावाला के बेशतर शुगर मिल्स मालिकान ने किसानों को अदायगियां ना की, पैसे के बदले चीनी देने लगे। चीनी की खरीदारी में नाम आने पर FBR ने 300 से ज्यादा किसानों को सेल्स टैक्स अदायगी और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के नोटिस भिजवा दिए।
सूबे के सरकारी इदारों को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए काम आखिरी मराहिल में दाखिल। आरपीओ, सीपीओ, सीटीओ ऑफिस भी सोलर एनर्जी प्लान में शामिल। फैसलाबाद जिला के जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी सोलर एनर्जी सिस्टम पर मुंतकिल होंगे। हाई सेकेंडरी स्कूल्स की सोलर पर मुंतकिली का तखमीना 350 मिलियन रुपए लगाया गया। फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम को 3 बार उम्र कैद और जुर्माने की सजा का हुक्म। मुलजिम ने जाती रंजिश की बुनियाद पर शहरी सनाउल्लाह को मौत के घाट उतारा था। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया। सजाए मौत के कैदी अमानुल्लाह को बरी करने का हुक्म। दौरान हड़ताल घंटाघर से मुलहिका बाजार बंद कराने का मामला। सीपीओ की जेर सदारत ताजिर बरादरी का इजलास। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ने जबरदस्ती दुकानें बंद कराने से आगाह किया। अली नासिर रिजवी ने हिफाजती इंतजाम बारे यकीन दहानी कराई। जंग में पहली डिजिटल मरदमशुमारी। पहले ही रोज शुमार का निंदा। टीमों को फील्ड में मुश्किलात का सामना। शहरियों की जानिब से अदम ताउन की भी शिकायत। चीफ सेक्रेटरी ने हर टीम के साथ पुलिस एहलकार को जरूरी करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दे दी। जबकि लालिया में पहली डिजिटल मरदमशुमारी जारी। इदारा शुमारियात के नुमाइंदा का कहना है तमाम शहरी दुरुस्त डेटा फराहम करें। फैसलाबाद में 10 मार्च को नून लीग का वर्कर कन्वेंशन। नून लीग के डिविजनल सदर अकरम अंसारी की जंग आमद। जिलाई सदर शरीफ अंसारी और जनरल सेक्रेटरी आसिफ ढडी समेत दिगर रहनुमाओं से मुलाकात। चिन्योट में अहम इजलास। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी, साबिक MPA मौलाना इलियास चिन्योटी, महर सकलैन अनवर समेत दिगर ओहदेदारान और कारकुनान की शिरकत। लॉयलपुर हाउस में सिटी सदर यूथ विंग आतिफ कसाना की जेर सदारत इजलास। जनरल सेक्रेटरी एहसान खान, सीनियर नायब सदर राना इम्तियाज, नजम डोगर और नायब सदर जिशान खान की शिरकत। कमिश्नर सिल्वर सईद का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सनतकारों से मुलाकात। ताजिरों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तवज्जो देने की जरूरत है। जिला इंतजामिया केनाल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक का मुतालबा। सीनियर नायब सदर डॉक्टर सजाद अरशद, नायब सदर असलम भली, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन से काशिफ जिया और दीगर मुलाकात में शरीक हुए। फैसलाबाद में माहाना रेवेन्यू खुली कचहरी का दूसरा रोज सालीन डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को ढूंढते रहे। अहमदपुर सियाल में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आरिफ कुरैशी की MC गढ़ महाराजा में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी। कोसरा में असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान अशरफ ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई। शोरकोट में AC नियाज अहमद के अराजी रिकॉर्ड सेंटर में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद। सालीन के मसाइल सुने। चिन्योट में मसनूई जंगल का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। महकमा जंगलात ने तलबा के हमरा 1 लाख पौधे लगाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अल्ताफ हुसैन अंसारी, जिलाई अफसरान शरीक। उधर टोबा में महकमा तालीम को जिला के 1200 से ज्यादा स्कूलों में पौधे लगाने का हदफ। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने गवर्नमेंट इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली यूनान कमर का CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान के हमरा मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। MC हाई स्कूल फॉर बॉयज इस्लाम नगर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। स्कूल बिल्डिंग रंग कराने की हिदायत कर दी। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक महमूद के एजाज में अलविदाई तकरीब। कमिश्नर सिल्वर सईद, ADCR तारिक खान और नए तैनात एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुसव्विर न्यासी और दीगर की शिरकत।
ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गुड़ मेले का इनेकाद, गन्ने से रूह निकालने और उसकी चास से गुड़ बनाने तक के सारे अमल को दिखाया गया। गुड़ मेले में कल्चरल स्टॉल्स में सकाफती रंग भी नजर आए। फोर्सेस ग्रामर स्कूल फैसलाबाद की सालाना तकरीबें तकसीम इनामात, MS कार्डियोलॉजी डॉक्टर साजिद, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी, डायरेक्टर फोर्सेस ग्रामर स्कूल कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सादिक, प्रिंसिपल मिसेज नसीम जावेद, असातिज़ा और तलबा की शिरकत। तलबा में इनामात तकसीम किए गए। टोबा टेक सिंह के ज़राई यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में फेस्टिवल जारी, दूसरे रोज डेप्यूटी कमिश्नर अदनान इरशाद की शिरकत। तलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज पेश किए, मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। फैसलाबाद में खेलों को फरोग देने वाला जुगनू क्लब 4 बरस का हो गया। सालगिरह की तकरीब का इनेकाद जुगनू क्लब के ऑफिस में किया गया। तकरीब में खिलाड़ियों और अहदेदारान की शिरकत और केक काटा गया। चेयरमैन जुगनू क्लब चौधरी अरशद जट, जनरल सेक्रेटरी नासिरा कफील भी शरीक हुई। फैसलाबाद में इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का सेंट्रल एशिया विमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद, 4 मुल्कों की टीमें मद्दे मुकाबल। हैंडबॉल चैंपियनशिप में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान का शानदार मुकाबला। फैसलाबाद हैंडबॉल के अहदेदार समेत खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत थी। और फैसलाबाद में बैंकर्स हिसाब किताब ही नहीं, चौको चिक्कों के भी माहिर। गवर्नर स्टेट कप फाइनल में स्टेट बैंक कामयाब। मद्दे मुकाबल HBL 35 रन से शिकस्त दे दी। जीतने वाली टीम को नकद इनामात और ट्रॉफी दी गई।